हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिस छात्र जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कौन सी जगह पे इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या क्या डिमांड है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो इन सभी चीज़ों को क्लियर आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए आपको डिटेल से सभी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नौकरी की मांग को लेकर रेल अप्रेंटिस ने दिया शास्त्री घाट पे धरना प्रदर्शन। तो ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये शास्त्री घाट जो है आपका बनारस में पड़ता है, यानी वाराणसी में। तो ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अप्रेंटिस मतलब कैंडिडेट हैं, सबसे ज़्यादा इसमें लड़कियां शामिल हुई थी। और सोचिए कि जब लड़के इस मुद्दे को लेके एक्टिव नहीं हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां इसको मतलब एक्टिव हैं कि कम से कम जब तक जीएम पावर ओटीएस या 50% कोटा नहीं होता है, तब तक किसी तरीके से उनको नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो इन सभी चीज़ों को पूरी क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि देखिए यहाँ पे क्या न्यूज़पेपर में अपडेट आई है। वाराणसी से अपडेट है। वरुणा पार स्थित शास्त्री घाट पर अप्रेंटिसों के मुखिया मनीष के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं युवतियों ने रेल अप्रेंटिस के खिलाफ दिया धरना। और रेल अप्रेंटिस ज्योति ने बताया कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ रेल में अप्रेंटिस करके हम लोग बेरोजगार हैं। तो इनका कहना है कि देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ हम लोग डबल स्किल्ड भी हैं, रेलवे से अप्रेंटिस करके बेरोजगार हैं। और फिर उन्होंने आगे क्या कहा है, उसी को लेकर हम लोगों ने धरना व प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाना चाहते हैं। हम बेटियों के साथ न्याय करें। तो इनका कहना है कि मतलब जो भी हम लोग ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम अपनी आवाज़ों को, अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री तक, ताकि हम लोगों को न्याय किसी न किसी तरीके से जल्द मिले। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह बेरोजगारी से मुक्त करें। नेतृत्वकर्ता मनीष ने बताया कि आज जिस तरह देश में बेरोजगारी फैली हुई है, तो जैसे कि आगे आप लोग देख पा रहे होंगे कि उन्होंने कहा है कि उसी बेरोजगार के श्रेणी में हैं, जबकि हम लोग रेलवे से अप्रेंटिस करके भी आज हम लोग बेकार पड़े हुए हैं। हम लोग प्रशासन से यह मांग करते हैं कि हम लोगों को नौकरी बहाल किया जाए, जिससे हम लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके। मुख्य रूप से सोनू, शैलेश गुप्ता, दीपू, मतलब इन कैंडिडेटों का नाम लिखा गया है जो लोग उसमें शामिल हुए थे। तो देखिए, इस तरीके से अभी भी जीएम पावर ओटीएस की मांगों को लेके अभी भी जो अप्रेंटिस छात्र हैं उनको पता है कि इसका कितना महत्व है, और ये जब तक लागू नहीं होगा तब तक नौकरी लेना रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि जो भर्ती आ रही हैं काफ़ी कम आ रही हैं। तो इस तरीके से काफ़ी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो सोचिए, जो लेडीज़ हैं यानी जो गर्ल्स हैं, वो भी अपनी मांगों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही हैं। और उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री इस बातों को, इस सभी संज्ञानों को जल्द से जल्द लें, और हम लोगों का किसी न किसी तरीके से समाधान हो, क्योंकि हम लोग मतलब डबल स्किल हैं। और प्रधानमंत्री का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्किल इंडिया। तो हम लोगों के पास तो सब कुछ है, डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी फिर भी हम लोग बेरोजगार हैं। और रेलवे में इतने ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद भी हम लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, और रेलवे अप्रेंटिस इतने छात्र कर रहे हैं। और सोचिए कि हर साल अप्रेंटिसों की संख्या बढ़ती जा रही है। और यही चीज़ें हम आप लोगों को बताते हैं कि देखिए, जब तक आप लोग यूनिटी बना के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग 10 लोग 20 लोग या 100-200 लोग जाते हैं अपना प्रोटेस्ट में एक बैनर लेके अपनी डिमांड को रखने, तो कोई सुनता नहीं है। छोटे छोटे न्यूज़पेपर में आपकी अपडेट आ जाती है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता है। तो हम आप लोगों से बता दें कि देखिए, जितने लोग अप्रेंटिस छात्र हैं, अगर उनको अपनी डिमांड को रखना है, अपनी डिमांड को पूरी करवाना है, तो सभी लोग, आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से जुड़िए। और जो भी अपनी समस्या है, आप लोग रेल मंत्री को ट्विटर पे मेल करें, जीमेल करें, ट्विटर पे ट्वीट करें, रेलवे बोर्ड को ट्वीट करें, और अपनी नाराज़गी को बिल्कुल संवैधानिक तरीके से रखें। देखिए, ये आपका हक है और अधिकार है। अगर रेलवे में पद खाली नहीं होते तो आप लोगों को कोई नहीं कहता कि नहीं, आप जीएम पावर ओटीएस की मांग करिए। और हम तो ऐसी रोजगार 7590 की तरफ से पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, और आपकी आवाज़ों को उठाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का समाधान हो पाए, और जो आपकी समस्या बनी है उसका समाधान हो जाए। और ये जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनका भी कहना है कि हमारी आवाज़ों को जल्द से जल्द आगे तक पहुंचाया जाए।
इस वजह से वो भी बच्चे परेशान हैं। तो देखिए, आप लोगों की जो आवाज़ें हैं वो तभी पहुंच पाएंगी जब आप लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके एक दूसरे को पहुंचाएंगे, ताकि आपका समायोजन जल्द से जल्द हो सके और आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके, ताकि आपका कुछ भी तो उस पर रिप्लाई आ जाए। क्योंकि देखिए, अभी तक रेल मंत्री का ना ही रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई अप्रेंटिस के लिए ऐसा अपडेट नहीं निकल के आता है या कोई संज्ञान नहीं निकल के आता है, ठीक है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, आपका मुद्दा ही काफ़ी छोटा समझा जाता है, ठीक है। कोई इस मुद्दे को वहाँ तक पहुँचाता ही नहीं है। तो आप लोग जिनसे भी सपोर्ट हो सकता है, चाहे AIRF हो, चाहे AMUN हो, या जो भी संगठन हो रेलवे के, सभी से आप लोग सपोर्ट लीजिए और अपनी बातों को रेल मंत्री तक ज़रूर पहुंचाइए। और हमारा तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि कम से कम रेल मंत्री हो या रेलवे बोर्ड हो, एक बार क्लियर तो कर दे कि हाँ, कोटा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, GM पावर या OTS देंगे या नहीं देंगे। एक बार क्लियर हो जाता तो उस तरीके से जो नए अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो करते हैं, या नहीं करते हैं तब तो उनको क्लियर हो जाता है कि, और उस तरीके से एक उम्मीद में रहते हैं कि चलिए भविष्य में हो सकता है GM पावर ही मिल जाए वो, या OTS ही मिल जाए। GM पावर OTS कुछ भी मिल जाएगा तो भी समाधान हो जाएगा, या कोटा 50% हो जाएगा। तो ये कब तक क्लियर होगा? जब तक आप लोग अपनी बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे ऑफिशियली, तब तक नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे प्रोटेस्ट करने से आपका समय और सब कुछ नुकसान हो रहा है। आप लोग जो भी है, एक दिन शांतिपूर्वक एक परमिशन ले लीजिए और वहाँ मुलाकात करिए, उनको अपना ज्ञापन दीजिए और अपनी अपनी समस्याएं बताइए कि हम लोग ओवर एज हो रहे हैं, डबल स्किल्ड हैं, हमको पूरी जानकारी है, रेलवे के सभी डिपार्टमेंट में हम लोगों ने ट्रेनिंग कर लिया है 1 साल की, हमको डायरेक्ट जॉब पे रख सकते हैं, तो भी हम लोग पूरी ड्यूटी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सोचिए कि आप मतलब युवा हो के फिर बेरोज़गार हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और उधर रिटायर कर्मचारियों को रखा जा रहा है, वो रेलवे की तरफ से बोला जा रहा है कि ALP टेक्नीशियन हो गया, या जो पेट्रोलिंग गार्ड हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। इस वजह से रिटायर कर्मचारियों को 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है। और देश के जो डबल स्किल्ड हैं, युवा हैं, जो रेलवे से ही अप्रेंटिस करके और रेलवे से ही ट्रेनिंग लेके वो बेरोज़गार होकर घूम रहे हैं, इधर उधर अपनी डिमांड को रख रहे हैं कि हमको रेलवे में जॉब चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी बातों को आगे तक पहुंचाइए, और रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ों को जल्द से जल्द आपके पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक आप लोग एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये मुद्दा इसी तरीके से बना रहेगा। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि देखिए, जो अप्रेंटिस करने वालों की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब बॉयज़ हैं, यानी लड़के ही हैं। लेकिन उसमें देखिए, जब CCA में जो गर्ल्स हैं वो आप सामने आ रही हैं अपने हक और अधिकार के लिए, तो आप लोग क्यों सो रहे हैं? ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि जब गर्ल्स हो के घरों से निकल रही हैं अपनी डिमांड के लिए, तो बिल्कुल आप भी निकलिए, अपनी मांगों को रखिए, संवैधानिक रूप से बिल्कुल पूरी होगी। जब आप लोगों में यूनिटी होगी तभी आपकी डिमांड सुनी जा सकती है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो लोग रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।